मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि आप बैंक बैलेंस और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, उसका क्या क्या महत्व है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। उसके ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं फिर आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर है। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम इसमें मैं बताऊंगा आपको, और वर्क परमिट के लिए भी जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके बारे में भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो पिछले हफ्ते में क्या हुआ था कि जो कनाडा प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर दो अपडेट्स आए थे कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो दोनों अपडेट्स मैंने आपको दिखाए थे, तो उससे भी आपको जो है कुछ ना कुछ पता लगा होगा। तो अब आज जो जे मैं ऑलरेडी लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ, इस पे मैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट canada.ca पे चेक प्रोसेसिंग टाइम के पेज के ऊपर हूँ। तो इसमें हम आज देखते हैं कि आज क्या प्रोसेसिंग टाइम दिखा रहा है जो कनाडा की वेबसाइट। तो इसमें मैं पहले ही ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट किया हुआ है टेम्पररी रेजिडेंस, विजिटिंग, स्टडिंग एंड वर्किंग, और उसके बाद जो है कौन सी एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं। जैसे विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा जो एप्लीकेशन हम इंडिया से लगाते हैं, तो कंट्री कहाँ से हम लगा रहे हैं, वो इंडिया से लगा रहे हैं। तो उसके बाद हमने इसमें प्रोसेसिंग टाइम जो हम देख रहे हैं वो 117 डेज दिखा रहा है, 117 दिन दिखा रहा है, जो पिछले हफ्ते 112 दिन था। तो हम देख सकते हैं कि इस एक हफ्ते में ये जो प्रोसेसिंग टाइम है 5 दिन और बढ़ गया है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त प्रोसेसिंग टाइम वैसे भी बढ़ता है क्योंकि गर्मियों के दिन है और समर वेकेशन में बहुत ज़्यादा लोग कनाडा जाते हैं, कनाडा विजिट करने के लिए जाते हैं, और क्योंकि वहाँ पे मौसम भी अच्छा होता है। और जो वीज़ा ऑफिसर्स भी है, जो इस वक्त जो भी लोग फाइल लगाते हैं उनको फेवरेबली देखते हैं, उनको एज ए रियल टूरिस्ट माना जाता है, और वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा देते हैं। और मैं आपको और भी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कनाडा डे आ रहा है, उसके बाद कैलगरी स्टैम्पीड फेस्टिवल जो वहाँ पे लगता है, उसमें बहुत लोग आते हैं एज ए टूरिस्ट उसको देखने के लिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, एक तरह का आप समझ सकते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में एक मशहूर फेस्टिवल है। तो वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। और कनाडा डे तो आपको पता ही है, बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है कनाडा के लिए। तो उसमें भी लोग वहाँ पे एज ए विजिटर या एज ए टूरिस्ट जाते हैं। तो उसके कारण भी जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं बहुत ज़्यादा फाइल्स प्रोसेस करते हैं इस टाइम में, इसके कारण भी जो है प्रोसेसिंग टाइम बढ़ रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं अभी इसमें जो उन्होंने नोटिफिकेशन दी है कि वो इन्होंने लिखा वी आर वर्किंग हार्ड टू रिड्यूस बोथ बैकलॉग एंड अवर प्रोसेसिंग टाइम। तो इस वक्त जो बैकलॉग भी है, जो पीछे सारी फाइलें इकट्ठी हुई हुई हैं कोविड की वजह से, वो भी अब क्लियर की जा रही हैं। तो इसमें वो बहुत फुल स्पीड पे ये काम चल रहा है, तो उसके कारण भी जो है प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि ये जो मैं अभी नीचे दिखा रहा हूँ कि ये जो अपडेट हुआ है ये 5 अप्रैल 2022 को हुआ है। तो 5 अप्रैल 2022 को ये अपडेट आई है। तो ये जो मैं वीडियो है आपको आपके सामने आएगी 6 अप्रैल 2022 को आएगी, 6 अप्रैल 2022 को ये अपलोड होगी। तो आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम ये जो मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि जो 117 दिन ये दिखा रहा है, 170 डेज जो दिखा रहा है, ये 5 दिन बढ़ गए हैं जो प्रोसेसिंग टाइम पे। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि नई एप्लीकेशंस भी आ रही हैं और पुरानी को भी वो बैकलॉग को भी क्लियर कर रहे हैं। तो इसके कारण जो है प्रोसेसिंग टाइम बढ़ रहा है। मोर ओवर गर्मियों के दिन आ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो वर्क परमिट के लिए कितना प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। तो हम अभी इसमें सेलेक्ट करते हैं वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, और हम अपना जो कंट्री है वो इंडिया सेलेक्ट करते हैं इसमें। तो फिर उसके बाद गेट प्रोसेसिंग टाइम पे क्लिक करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वर्क परमिट है वो सेम ही है। देखिए वो पिछले हफ्ते भी 54 वीक्स था, इस हफ्ते भी वो 54 वीक्स ही दिखा रहा है जो ये नया अपडेशन है। तो वर्क परमिट में कोई चेंज नहीं आया, ये उतना ही टाइम लग रहा है, 1 साल 2 हफ्ते के बराबर करीब टाइम वो पहले वाला ही लग रहा है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं या विजिटर वीज़ा के लिए, या जिसको टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, तो आप इस प्रोसेसिंग टाइम को देख के उस हिसाब से अपनी जो प्लानिंग कीजिए, उस हिसाब से आप अपना जो फाइल है वो अप्लाई कीजिए। इतना जो टाइम ये दिखा रहा है प्रोसेसिंग टाइम, इतना टाइम रख के आप, इतना टाइम वीज़ा ऑफिसर को दे के आप अपनी फाइल की जो है
प्लानिंग कीजिए और उस हिसाब से अपनी फाइल अपलोड कीजिए। जैसे वर्क परमिट का जो आपने जो भी अरेंजमेंट करना है वो इस प्रोसेसिंग टाइम को देख के कीजिए। और जैसे आप विजिटर वीज़ा में देख सकते हैं कि आप अपनी आइटनरी जितना प्रोसेसिंग टाइम है उसके बाद की लगाइए। तो अब हम चलते हैं कि वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा उसका कितना टाइम लग रहा है इसका देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा है, इनिशियल एंड एक्सटेंशन, उसमें जो पहले ऑनलाइन और पेपर एप्लीकेशन का सेम प्रोसेसिंग टाइम आ रहा था, पर अब क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम दिखा रहा है और पेपर एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, ऑलमोस्ट डबल दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 104 दिन का जो डिफरेंस ऑलमोस्ट डबल ही दिखा रहा। तो आप देख सकते हैं कि वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा जब आप वहां से लगाएंगे फाइल, तो ऑनलाइन लगाएंगे तो 133 डेज 133 दिन लग जाएंगे। अगर पेपर एप्लीकेशन लगाता है तो 237 दिन लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी जो प्लानिंग कीजिए, जो जो भी आपने स्टेप लेना है इस प्लानिंग के हिसाब से, इस प्रोसेसिंग टाइम को देख के आप अपनी जो भी स्टेप लीजिए। और हम फिर वापस चलते हैं कि विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, इंडिया से, जो अभी दोबारा आपको इस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है टाइम, वो 117 डेज है, 117 दिन है। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी, लोग क्या करते हैं कि आते हैं जी, कहते हैं जी मेरे को विजिटर वीज़ा लगवाना है और मतलब अगले 15 दिन में मुझे मिल जाए मेरी ये विजिटिंग डेट। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए सर। आप, मैं बार बार इसी चीज़ पे ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ कि आप अपना जो आइटनरी है और अपनी जो लीव लेटर है, एनओसी लेटर है, इसी हिसाब से लीजिए कि वो इसमें क्लैश ना करे। जो 117 डेज प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है इसमें क्लैश नहीं होना चाहिए। इसके बाद का आप रखें। इससे क्या होगा कि आपकी जो फाइल जब आप अपलोड करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर को बगैर किसी प्रॉब्लम के आपकी फाइल को प्रोसेस करने के लिए टाइम मिलेगा और वो इजीली आपकी फाइल को स्टडी करके आपको एक पॉजिटिव रिप्लाई देने में सक्षम होगा। अगर आप बिल्कुल कम टाइम देंगे उसको तो उसमें क्या है कि वो टाइम, वो मतलब फाइल भी एक तरह की मतलब इनवैलिड हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी अगर 117 दिन का जो प्रोसेसिंग टाइम है, अगर उनको आप सिर्फ 15 दिन देंगे तो वो फाइल कहीं पे ये मैच नहीं करती इसके साथ, तो आपका रिजेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी फाइल रिजेक्ट होगी, पर चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप उनको वीजा ऑफिसर को ज्यादा टाइम देंगे तो वो इजीली आपको वीजा ग्रांट कर देंगे। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो यही मेरा मकसद था। अब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपको मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे मोबाइल नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको ऊपर मेरे को फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। और अगर आप फ्री में अपनी फाइल बनाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो आप मेरे को इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कोई क्वेश्चन डालेंगे, मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो
पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा।